तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। इससे पहले हम उत्तराखंड की दो जनजातियों को पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे बोक्सा और राजी जनजाति की, ठीक है ना। और कई बार एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है, तो इन सब के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो बात करेंगे बोक्सा जनजाति की, तो इनके बारे में ये अपने आप को जो है पवार राजपूत मानते हैं। क्या मानते हैं कि भैया हम पवारों के वंशज हैं, और वो पवार जो कि राजपूत थे, यानी कि अपने आप को पवार राजपूत कौन सी जनजाति मानती है, तो थारू मानती है, ठीक है ना। उसके बाद ये आप याद रखिए कि ये 5 गोत्रों में बटे हुए हैं। इन्होंने अपने जो है गोत्र बनाए हुए हैं, तो वो 5 गोत्र हैं, ठीक है। अब इनका निवास कहाँ है, निवास रहते कहाँ पर है, तो ये आप याद रखेंगे ये नैनीताल और उधम सिंह नगर में निवास करते हैं। कहाँ पर? नैनीताल और उधम सिंह नगर, जो कि कुमाऊं में आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से आप याद रखेंगे कि बोक्सा, जो नैनीताल और उधम सिंह नगर में बोक्सा बहुलक क्षेत्र है, जहाँ पर बोक्सा लोग रहते हैं, उस क्षेत्र को बुक्साड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुक्साड़। तो बोक्सा बहुलक क्षेत्र को बुक्साड़ कहा जाता है। और ये आप याद रखिए कि इस बुक्साड़ शब्द का उल्लेख जो आईने अकबरी है अबुल फजल की, उसमें भी मिलता है, जिसमें तराई के 21 महलों का वर्णन किया गया है। उसी में जो है इस बुक्साड़ शब्द का वर्णन भी मिलता है, आईने अकबरी, जो कि अबुल फजल की है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम बोली की। अगर बोली की बात करें तो ये जो है भावरी, रच, भैंसी और कुमैया बोली बोलते हैं। कुमैया बोली वो होती है, यानी कि जो गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर मंझ कुमैया के आसपास बोली जाती है, जैसे मंझ कुमैया बोली है, तो उसके आधार पर ये भावरी, रच, भैंसी, कुमैया बोली को बोलते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि इनकी सबसे बड़ी जो देवी है, ये चामुंडा देवी को मानते हैं अपनी सबसे बड़ी देवी, यहाँ से आप याद रखेंगे। और ये इनकी सबसे बड़ी देवी है। और अन्य की बात करें तो हुल्का देवी, ज्वाल्पा देवी, साक्रिया देवता, ग्राम देवता, इनके अन्य देवी और देवता हैं, ठीक है ना। लेकिन मुख्य रूप से बात करेंगे तो याद रखना आप चामुंडा देवी को ही अपनी देवी मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। त्योहार की बात करें तो सबसे प्रमुख त्योहार जो इनका है वो है चेती। चेती इनका सबसे प्रमुख त्योहार है, लेकिन होंगण, गोटरे, ढलिया और मोरो ये इनके अन्य त्योहार हैं, ठीक है ना। कई बार यहाँ से गोटरे, ढलिया, होंगण वगैरह पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें तो इनमें याद रखना है आपने, जो बोक्सा जनजाति है, इनमें जो बिरादरी पंचायत होती है 5 सदस्यों की, जिसमें 5 सदस्य बिरादरी पंचायत के माने जाते हैं। और उनमें सबसे जो प्रमुख होता है उसको तखत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तखत होते हैं। पंचायत होती है 5 सदस्यों की बिरादरी पंचायत, जिसका प्रमुख होता है मुखिया तखत, ठीक है ना। और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये बोक्सा जनजाति के बारे में था कि अपने आप को पवार राजपूत मानते हैं, 5 गोत्रों में विभक्त है। बोक्सा बहुलक क्षेत्र बुक्साड़ कहलाता है। इनकी सबसे बड़ी देवी चामुंडा है और सबसे प्रमुख त्योहार चेती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं राजी जनजाति की। तो राजी जनजाति उत्तराखंड में निवास करने वाला सबसे कम जनसंख्या वाला जनजातीय समुदाय है। और ये लोग जो है केवल पिथौरागढ़ जनपद के कुछ हिस्सों में मिलते हैं। धारचूला, डीडीहाट, कलानी छीना, इन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये सबसे कम है, जैसे सबसे ज्यादा हमारे यहाँ थारू है, तो सबसे कम जो है हमारे यहाँ राजी है। और ये अपने आप को रजवार राजपूत मानते हैं। क्या मानते हैं? कि हम रजवार राजपूत हैं। दूसरी बात, बनरौत या जंगल का राजा इसी जनजाति को कहा जाता है। बनरौत या जंगल का राजा जो है वो राजी जनजाति को कहा जाता है। दूसरी बात यहाँ से आप इनकी ये याद रखेंगे कि राजी जनजाति जो है वो रिंग डांस करती है, और जो है ये झूमिंग विधि से कृषि करते हैं, जिसको स्थानांतरित कृषि, झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। यानी कि कृषि के लिए किसी से एक स्थान को चुनना और कृषि योग्य बनाना, और उर्वरकता समाप्त होने पर स्थान बदल देना, इस प्रकार की कृषि जो है स्थानांतरित या झूमिंग कृषि कहलाती है। तो हमारे राज्य की कुछ जनजाति, जिनमें से एक राजी भी है, जो कैसी कृषि करते हैं, जो झूमिंग विधि से कृषि करते हैं, ठीक है ना। आगे इनके बारे में बात करते हैं। मैंने निवास आपको बता ही दिया, धारचूला, डीडीहाट, कलानी छीना, जो कि पिथौरागढ़ में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। आवास की बात करें तो इनके आवास को रोत्यूड़ा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इनके आवास को रोत्यूड़ा बोलते हैं। इनकी बोली जो है वो मुंडा है। क्या है? मुंडा इनकी बोली है, ठीक है। उसके बाद विवाह की बात करें तो पहले इनमें पलायन विवाह प्रथा प्रचलित थी। पहले थी कि पलायन विवाह का प्रचलन था, ठीक है ना। और विवाह से पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखेंगे आप, ये 2 संस्कार करते हैं, एक सांगजांगी और पिंठा संस्कार। तो पिंठा संस्कार कौन सी जनजाति करती है, सांगजांगी संस्कार कौन सी जनजाति करती है, तो आप याद रखेंगे राजी जनजाति करती है, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें देवता की, तो मुख्य देवता इनके जो है वो बागनाथ है। कौन है? बागनाथ। और अन्य देवता गणनाथ, मलेनाथ, ठीक है ना, मल्लिकार्जुन या फिर जो है छुरमल, इनके अन्य देवता हैं। लेकिन मुख्य रूप से बात करेंगे तो आप याद रखेंगे मुख्य देवता है बागनाथ, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको इसके बारे में बताया, ये अपने 2 त्योहार मुख्य रूप से मनाते हैं, एक है मकर संक्रांति, एक है कर्क संक्रांति। राजी जनजाति मनाती है, रिंग डांस करती है, झूमिंग विधि से कृषि करती है, ठीक है ना। तो ये था राजी जनजाति के बारे में और बोक्सा जनजाति के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे भोटिया जनजाति को लेकर, और फिर उसके बाद आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।